स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट 5440 भर्ती की जो मुख्य परीक्षा है वो कब तक हो सकती है और मुख्य परीक्षा की जो तिथि है वो कब तक आयोग जारी कर सकता है। एजीटीए मानचित्रकार की जो शॉर्ट लिस्टिंग है आखिरकार वो कब तक हो सकती है और संभावित अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हो सकती है शॉर्ट लिस्टिंग के बाद मुख्य परीक्षा के लिए। इन दोनों भर्तियों में एजीटीए की जो मुख्य परीक्षा है वो कब तक हो सकती है और मुख्य परीक्षा क्या जूनियर असिस्टेंट 5440 पदों वाली से पहले होगी एजीटीए की मुख्य परीक्षा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 के बारे में बात की जाएगी। आखिरकार इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। आपको पता ही है कि 25 मार्च को अभ्यर्थी आयोग गए हुए थे और उन अभ्यर्थियों को कहा गया था कि अप्रैल का मंथ खाली नहीं जाएगा, तो आखिरकार कब तक आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है। इस बार अच्छी खासी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे और कई न्यूज़ चैनलों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। तो यूपीएससी सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट 5440 पदों वाली भर्ती के बारे में बात कर ली जाए। जूनियर असिस्टेंट 5440 भर्ती के जो मुख्य परीक्षा के लिए लाखों अभ्यर्थी इंतजार में हैं, क्योंकि इनकी जो मुख्य परीक्षा है वो उसकी डेट अभी तक आयोग ने जारी नहीं की है। तो आखिरकार संभावित तिथि क्या हो सकती है, कब तक मुख्य परीक्षा हो सकती है। तो जूनियर असिस्टेंट की अगर बात की जाए तो इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो आपकी मई लास्ट या फिर जून के फर्स्ट वीक तक संभावित है आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो होगी। अप्रैल में अगर बात की जाए तो आपको पता ही है कि अप्रैल में 3 भर्तियां की जो मुख्य परीक्षा हैं वो प्रस्तावित है। और कौन कौन सी वो भर्तियां हैं, स्टोर कीपर हो गई, आपकी मंडी सचिव हो गई और उसके बाद आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी हो गई। तो ग्राम पंचायत अधिकारी जो कि पिट 2022 से पहला विज्ञापन था उसकी आप मुख्य परीक्षा आयोग ने अभी तक नहीं कराई थी, आखिरकार उसकी भी डेट आई और अप्रैल में उसकी भी मुख्य परीक्षा हो जाएगी। अब आपकी जूनियर असिस्टेंट 5440 पदों वाली भर्ती का नंबर है और साथ ही साथ स्टेनोग्राफर की भर्ती। तो जूनियर असिस्टेंट की बात हो गई कि जूनियर असिस्टेंट 5440 पदों की जो मुख्य परीक्षा है वो आपको मई लास्ट या फिर जून के फर्स्ट वीक तक संभावित है हो सकती है। और आखिरकार इसकी डेट कब तक जारी होगी, आयोग ने अभी तक इसकी डेट जारी नहीं की है। आयोग ने इससे जो मुख्य परीक्षा संबंधित तिथि है वो कब तक आयोग जारी कर सकता है। तो मुख्य परीक्षा तिथि से संबंधित जो आपको नोटिस है वो आपको अप्रैल में ही देखने को मिल सकता है जूनियर असिस्टेंट 5440 भर्ती का। पहले उम्मीद थी कि मार्च लास्ट तक आयोग जारी कर देगा, लेकिन अब मार्च में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो अब उम्मीद ये है कि जून की अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपकी जो डेट है वो आयोग जारी कर सकता है मुख्य परीक्षा की। तो उम्मीद यही है कि आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो मई लास्ट या फिर जून के फर्स्ट वीक तक जा सकती है। अब साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए एजीटीए और मानचित्रकार शॉर्ट लिस्टिंग की, तो कब तक इसकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। तो अप्रैल में इसकी भी शॉर्ट लिस्टिंग आपको देखने को मिल सकती है एजीटीए और मानचित्रकार की। और एजीटीए की अगर बात की जाए कितने अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए जा सकते हैं, तो एजीटीए में 35,000 प्लस अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे एजीटीए में। और साथ ही साथ मानचित्रकार की अगर बात की जाए तो मानचित्रकार में 9,000 के आसपास अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। और एजीटीए की जो मुख्य परीक्षा है वो संभावना है कि जूनियर असिस्टेंट 5440 से पहले हो जाए। और एजीटीए की अगर बात की जाए तो एजीटीए ये आपका पिट 2023 से जारी हुआ विज्ञापन था और इसके बाद आपका मई में हो सकता है आपकी एजीटीए जूनियर असिस्टेंट से पहले हो, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट हो। अब इसमें 50-50% चांस है, पहले भी हो सकती है या और बाद में भी हो सकती है। और एजीटीए की मुख्य परीक्षा है तो एजीटीए की भी मुख्य परीक्षा आप मई में ही मान करके चलिए कि मई में मुख्य परीक्षा आपकी एजीटीए की लग सकती है। और उसके बाद आपकी और भी भर्तियां हैं जिनकी मुख्य परीक्षाएं होनी हैं, जिनमें आपकी स्टेनोग्राफर भी है। स्टेनोग्राफर की भी मुख्य परीक्षा होनी है। स्टेनोग्राफर की भी जो मुख्य परीक्षा है वो जून तक संभावित है कि जून तक स्टेनोग्राफर की जो मुख्य परीक्षा है वो आयोग करा ले। स्टेनोग्राफर ये आपकी पिट 2022 से जो भर्ती आई थी वो वाली। तो अगर मुख्य परीक्षाओं की बात की जाए तो मुख्य परीक्षाएं अब आपको लगभग हर महीने आपको मुख्य परीक्षा देखने को मिलने वाली हैं। अप्रैल से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, अप्रैल मई जून जुलाई लगातार आपको ये मुख्य परीक्षाएं जो भी हैं, जो बची हुई पिट 2022 और पिट 2023 से है वो आपको लगातार मुख्य परीक्षा देखने को मिलेंगी। और आयोग लगातार जो डेट है वो संभावना की लगातार इनकी डेट पिट 2022 और 23 जो भर्तियाँ अभी पेंडिंग हैं उन जिनकी मुख्य परीक्षाएँ होनी हैं उनके नोटिस जारी होंगे और आपको लगातार ये भर्तियों की जो मुख्य परीक्षाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। अब आईटीआई इंस्ट्रक्टर की अगर बात की जाए, आखिरकार ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर का फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो
तो अच्छी खासी संख्या में आयोग अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, जिसका पॉजिटिव रिस्पांस मिला और काफ़ी न्यूज़ चैनलों में भी प्रकाशित किया। और जो ITI इंस्ट्रक्टर का जो फाइनल रिजल्ट का मुद्दा है वो काफ़ी हाईलाइट हुआ। और हाईलाइट होने के बाद अब आयोग को इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी करने का प्रेशर भी है कि इस भर्ती का जैसे तैसे इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट आयोग जारी कर दे। और क्योंकि अप्रैल अब कहा गया है कि अप्रैल में ही इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी होगा, तो उम्मीद यही है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो अप्रैल में आपको 15 अप्रैल से पहले ही देखने को मिल जाए। ये उम्मीद है कि आयोग आपका जो रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है वो 15 अप्रैल से पहले जारी कर दे। तो अभी जब अभ्यर्थी 25 मार्च को आयोग गए हुए थे तो यह मुद्दा काफ़ी न्यूज़ चैनलों में भी दिखाया गया। और कई सारे अभ्यर्थी ऐसे थे, ऐसे क्या बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो परेशान हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हों। तो ITI इंस्ट्रक्टर के अभ्यर्थी परेशान ही हैं, चाहे वो 2015 के हों, 2016 के हों, 2022 के हों। बस अब उम्मीद यही है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 15 अप्रैल से पहले जारी हो जाए। तो अब आने वाले दिनों में आपको मुख्य परीक्षाओं के साथ ही साथ पेट 2025 की भी परीक्षा देखने को मिलेगी। और आयोग पेट 2025 से संबंधित जो विज्ञापन है वो भी जल्द जारी करेगा। और पेट 2025 का विज्ञापन जारी होने के बाद इस बार उम्मीद है कि अच्छी खासी संख्या में आयोग पेट 2025 में आवेदन आएंगे। करीब 35 से 40 लाख उम्मीद है कि आवेदन इस बार पेट 2025 में मिलेंगे। तो इस बार जो कंपटीशन है वो अच्छा खासा होने वाला है। अब देखना होगा कि इस बार पेट 2025 में पिछली बार की कंपेयर में जो पेपर आता है वो कैसा आता है, टफ आता है कि ईजी आता है पिछली बार की कंपेयर में, क्योंकि आपको पता ही है कि पिछली बार का पेपर ने आयोग में किस तरीके का था। और इस बार एजेंसी भी चेंज हुई है, तो देखना होगा कि पैटर्न तो लगभग वही रहेगा जो दिया हुआ है। और क्वेश्चंस तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको पेट 2023 एक्सटेंशन की उम्मीद है कि एक्सटेंशन हो सकता है, लेकिन अब ये उम्मीद धीरे धीरे कम होती चली आ रही है कि पेट एक्सटेंशन होगा पेट 2023, तो जिससे नए विज्ञापन देखने को मिलेंगे। अब इसकी उम्मीद बहुत ही कम रह गई है कि अब एक्सटेंशन हो। तो पेट 2023 की जो वैलिडिटी है वो बढ़ने की उम्मीद कम हुई है। लेकिन आप लोग अपनी पेट 2000 जो नए अभ्यर्थी हैं और जो नए विज्ञापन के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो अपनी पेट 2025 की तैयारी अभी से शुरू कर दें। तो ये कुछ अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और जूनियर असिस्टेंट वाले अभ्यर्थियों को जो इंतज़ार है वो जल्दी समाप्त होगा। और उम्मीद यही है कि आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो मई लास्ट या फिर जून के फर्स्ट वीक तक संभावित है कि हो जाएगी। तो आप अपनी यही सी डेट को मानकर आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।